Morning children, today we will discuss about the chapter The 100 Dresses. 100 पोशाकें पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम बिंदुओं को शामिल करेंगे, यानी बिंदुवार पढ़ेंगे। हम पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है वांडा पेटेंस्की सीट। वांडा पेटेंस्की की बैठने की सीट या स्थान। इट वॉज मंडे, सोमवार का दिन था। वांडा पेटेंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेटेंस्की अपनी सीट पर नहीं थी। Nobody, including Peggy and Madeline, saw her absence. किसी ने भी जो है, चाहे वो पैगी हो, मेडलिन हो या अन्य हो, उसकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। They started all the fun. ये सारा मजाक उन्होंने शुरू किया था। Wanda used to sit in the next to the last seat in the last row. वांडा बैठा करती थी अंतिम सीट के बगल में, जो कि अंतिम पंक्ति में थी। It was in room 13. यह जो है कमरा नंबर 13 में था। She sat in the corner of the room. वो कमरे के कोने पे बैठा करती थी। Rough boys usually sat there. रफ यानी अशिष्ट बालक जो होते थे, वो अक्सर वहां पे बैठा करते थे। There was the most noise of the feet when some fun occurred. वहां पे सबसे ज्यादा आवाजें हुआ करती थी पाँव की, जब कभी कोई मजाक घटित होता था। दूसरा पॉइंट है मोर अबाउट वांडा। वांडा के बारे में और अधिक। वांडा वॉज अ वेरी क्वाइट गर्ल। वांडा जो एक बहुत शांति लड़की थी। शी रियली सेड समथिंग। वो बहुत कम बोला करती थी। नो वन हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। किसी ने कभी उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। She used to sit there. वो वहां बैठा करती थी। No one knew why. कोई नहीं जानता था क्यों। It was because she came from Boggin Heights. यह क्योंकि वह बॉगिन हाइट्स से आया करती थी। Her feet had mud on them. और उसके पाँव में हमेशा मिट्टी लगी होती थी। When they thought of Wanda, जब उन्होंने वांडा के बारे में सोचा, The students thought of Wanda only outside the school hours. छात्राएं जो हैं वांडा के बारे में सोचते थे सिर्फ जब स्कूल के जो पढ़ाई के घंटे होते थे उनसे बाहर, यानी कि स्कूल से बाहर वो उसके बारे में सोचते थे। They waited for her to have fun with her going to or coming from home. वे इंतजार किया करते थे उसके साथ मजाक करने के लिए, जब वो आ रही होती थी या जब जा रही होती थी स्कूल से या घर से। वांडा did not come to school on Tuesday also. वांडा जो है मंगलवार को भी स्कूल नहीं आई थी। Peggy and Maddie. On Wednesday, Peggy and Maddie thought of Wanda. बुधवार को पैगी और मैडी ने वांडा के बारे में सोचा। They sat in the front. वे सबसे आगे बैठा करते थे। They got good marks. वे अच्छे प्राप्तांक भी प्राप्त करते थे। Peggy was the most popular in school. Peggy जो है सबसे प्रसिद्ध लड़की थी स्कूल में। She was pretty. वो बहुत सुंदर थी। And had curly hair. और उसके घुंघराले बाल थे। Maddie was her closest friend. Maddie जो थी उसकी बहुत नजदीकी दोस्त थी। They wanted to have fun with Wanda. और वे वांडा के साथ मजाक करना चाहते थे। So they got late. इसलिए उनको देर हुई। Due to this, they saw that Wanda was absent. इसलिए जो है उन्होंने देखा कि वांडा जो है वो अनुपस्थित है। Other children, दूसरे बच्चे। Most of the children in that room did not have names like that of Wanda. अधिकतर बच्चे उस कमरे में जो थे उनके नाम वांडा की तरह नहीं थे। They had American names like Thomas, Smith और Alien. उनके नाम अमेरिकन नामों में से थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलियन। There was a boy named, एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस। People thought that he was funny. लोगों को लगा कि ये नाम भी मजाकी है, but he was not funny like Wanda Petenski. लेकिन उसका नाम जो था वो वांडा पेटेंस्की के नाम के जैसा नहीं था। वांडा एंड द अदर चिल्ड्रन इन स्कूल। वांडा और दूसरे बच्चे स्कूल में। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा की कोई दोस्त नहीं था स्कूल में।
शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू लूज ड्रेस, वो हमेशा एक मुरझाई हुई नीले रंग के ढीले जो है ड्रेस पहना करती थी. इट वॉज क्लीन, ये साफ होती थी, बट इट लुक्ड एज इफ इट हैड नेवर बीन आयरन्ड, लेकिन ये ऐसे दिखती थी जैसे कि इसके ऊपर कभी भी इस्त्री नहीं की गई हो. अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू वांडा, बहुत सारी लड़कियां वांडा से बात करती थी. दे सरेंडर हर इन द स्कूल यार्ड, वे उसको घिरा बना करके रहते थे स्कूल के आंगन में. शी स्टूड लुकिंग एट देम प्लेइंग हॉपस्कॉच, वे खड़े होकर के उनको हॉपस्कॉच नामक खेल खेलते हुए देखा करती थी. हॉपस्कॉच एक पत्थर से खेली जाने वाला खेल है. गर्ल्स मेक फन ऑफ वांडा, लड़कियां वांडा का मजाक बनाती थी. पेगी वुड मेक फन ऑफ वांडा, पेगी वांडा का मजाक करती थी. शी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर अलमीरा, वो पूछा करती थी कि उसके पास उसकी अलमीरा में या अलमारी में कितनी पोशाकें हैं. वांडा वुड से 100, वांडा कहती थी कि 100. देन ऑल द गर्ल्स वुड स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन, फिर और लड़कियां जो है खेलना बंद करती थी और सुनती थी. द गर्ल्स वुड आस्क, लड़कियां पूछती थी, इफ दे वर ऑफ सिल्क ऑफ वेलवेट, कि क्या वो सिल्क की हैं या वेलवेट की हैं, सूती की हैं या मखमल की हैं. वांडा वुड रिप्लाई इन पॉजिटिव, वांडा जो है सकारात्मक रूप में जवाब देती थी. दे वुड फर्दर आस्क वांडा, वे आगे पूछती थी वांडा से, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज शी हैड, कि उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं. शी वुड से 60 पेयर्स, वो कहती थी 60 जोड़ियां. दे वुड लाफ एंड लाफ, फिर वो हंसते थे और हंसते थे. मोर ऑफ पैगी, पैगी के बारे में और अधिक. पैगी वॉज नॉट क्रूअल, पैगी जो थी वो निर्दयी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो बहुत छोटे बच्चों को बदमाशों से बचाया करती थी. इफ समबडी आस्क्ड हर इफ शी डिड नॉट बिहेव क्रूअली विद वांडा, शी वुड रिप्लाई डिफरेंटली. अगर कोई उससे पूछता था कि वो वांडा के साथ निर्दयता से बिहेव क्यों करती है, तो वो जवाब अलग तरीके से देती थी. She would say why Wanda had spoken of her 100 dresses. फिर वो कहती थी कि वो फिर अपने 100 ड्रेसेस के बारे में क्यों बोलती है. She would say that, वो कहती थी कि Wanda was not an ordinary person, कि वांडा एक साधारण व्यक्ति नहीं है. Her name suggested that, और उसका नाम ही यह बताता है. But the girls never made Wanda cry, लेकिन लड़कियां कभी वांडा को रुलाती नहीं थी. Maddie felt it bad that they had been bothering Wanda like that. Maddie को बुरा लगता था कि वे वांडा को दिक्कत कर रहे हैं. It was because like Wanda, she herself was poor. यह क्योंकि वो भी वांडा की तरह ही गरीब थी. But she neither lived in Boggin Heights, लेकिन वो तो ना तो Boggin Heights में रहती थी, nor had a funny name like that of Wanda, और ना ही उसका नाम वांडा की तरह मजाकिया था. Maddie's feeling about Wanda, Maddie की भावनाएं वांडा के प्रति. When Peggy asked Wanda those questions, जब Peggy जो है वांडा से वे सवाल पूछती थी, Maddie would feel bad. Maddie जो है बुरा महसूस करती थी. She would study the marbles in her hand. वो उस समय अपने हाथ में पत्थरों को पड़ा करती थी या रगड़ा करती थी. But she did not feel sorry for Wanda, लेकिन उसको वांडा के लिए बुरा नहीं लगता था. She wished Peggy stop asking Wanda about dresses. वो चाहती थी कि पैगी बंद करे वांडा से पूछना उसके पोशाकों के बारे में. She was Peggy's closest friend. वो पैगी की सबसे नजदीकी दोस्त थी. Maddie's desire for Peggy. मैडी की इच्छा पैगी के लिए. That day both Peggy and Maddie were late to school. उस दिन दोनों पैगी और मैडी जो है स्कूल के लिए देर हो जाते हैं. Maddie was glad that Wanda was not made fun of. मैडी खुश थी क्योंकि उस दिन उन्होंने वांडा का मजाक नहीं बनाया था. She was working out her arithmetic problems. वो अपने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं के ऊपर काम कर रही थी. She lacked courage to ask Peggy stop making fun of Wanda. उसको साहस नहीं हो पाया कि वो पैगी को कहे कि वो बंद करे वांडा के साथ मजाक करना. So she wanted to write Peggy a note about it. तो उसने पैगी के लिए एक पत्र लिखना शुरू किया. Maddie pictures herself being made fun of. Maddie ने अपने आप को एक ऐसी पिक्चर में बना रखा जैसे कि उसका मजाक बनाया जा रहा हो. Maddie started writing that note to Peggy. Maddie ने उस
नोट को, उस पत्र को पैगी को लिखना शुरू किया. सडनली शी शुक, अचानक वो हिली. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. उसने अपने खुद को एक पिक्चर के रूप में, यानी एक ऐसा दृष्टांत देखा कि अपने आप को आंगन में, स्कूल आंगन में खड़ी है. एज ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, जैसे कि एक नया टारगेट किसके लिए, पैगी के लिए एंड दूसरी लड़कियों के लिए, एंड द गर्ल्स. पैगी माइट आस्क हर अबाउट हर ड्रेस. पैगी उससे उसकी ड्रेस के बारे में पूछती है उस दृष्टांत में, उस कल्पना में. शी वुड से दैट इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, और वो कहती है कि यह जो है पैगी की एक पुरानी वाली ड्रेस है. हर मदर हैड ट्रिम्ड इट, उसकी माँ ने इसके ऊपर ट्रिमिंग कर रखी है, यानी कि इसको नया रूप दे रखा है. सो दैट नो वन वुड रिकॉग्नाइज, ताकि कोई इसको पहचान ना सके. मैडीज थॉट, मैडी के विचार. मैडी विश्ड पैगी स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा. मैडी ने चाहा कि पैगी जो है वांडा के साथ मजाक करना बंद करे. मैडी टोर द नोट इनटू पीसेस. मैडी ने जो है वो पत्र जो लिखना शुरू किया था उसको फाड़ डाला. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की अच्छी दोस्त थी. पैगी वॉज द मोस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पूरे कमरे में पैगी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यक्तित्व के रूप में माना जाता था. शी थॉट पैगी वुड नॉट डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, और वो जानती थी, वो सोचती थी कि पैगी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो सचमुच में गलत हो. मैडी थिंक्स ऑफ वांडा, मैडी वांडा के बारे में सोचती है. मैडी थॉट ऑफ वांडा देन, फिर मैडी जो है वांडा के बारे में सोचती है. शी हार्डली सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने बिल्कुल भी किसी से कुछ नहीं कहा कभी. शी ओनली स्पोक ऑफ द 100 ड्रेसेस, और वो सिर्फ 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात करती है. मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी याद करती है कि वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बताती है, पेल ब्लू, जो पीले और नीले रंग की है, विद कलर ट्रिमिंग, और जिसके ऊपर जो है रंग बिरंगी ट्रिमिंग, यानी कि डिजाइनिंग कर रखी होती है. मैडीज थॉट अबाउट द ड्राइंग कंटेस्ट. मैडी का विचार ड्राइंग प्रतियोगिता के बारे में. आफ्टर दैट मैडी स्टार्टेड थिंकिंग हु वुड विन द ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट. उसके बाद मैडी शुरू करती है सोचना कि कौन जीतेगा उस चित्रकारी का और रंगों की प्रतियोगिता का, कौन जीतेगा यानी उसको. शी थॉट पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. उसने सोचा कि पैगी जो है लड़कियों का मेडल जीतेगी. शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और वो सबसे अच्छा ड्रू यानी चित्र बनाती है उस कमरे में. दे वुड ऑल नो अबाउट दैट द नेक्स्ट, और वे सब इस प्रतियोगिता की जीत के बारे में अगले दिन जान पाएंगे. इन द स्कूल द नेक्स्ट डे, अगले दिन स्कूल में. द नेक्स्ट डे इट ड्रिजल्ड, अगले दिन थोड़ी बारिश हुई. पैगी एंड मैडी डिड नॉट वेट फॉर वांडा. पैगी और मैडी ने वांडा का इंतजार नहीं किया. दे डिड नॉट वांट टू बी लेट टू स्कूल, वे स्कूल के लिए देर नहीं करना चाहते थे. दे इंटर्ड द क्लासरूम, वे क्लासरूम में घुसे. देयर वर ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में पूरी ड्राइंग ही ड्राइंग थी. दे वर इन ब्राइट कलर्स, वे सब चमकीले रंगों में थी. विनर्स अनाउंस्ड, जीतने वालों के नाम घोषित किए गए. द क्लास हैड असेंबल्ड, क्लास इकट्ठा हुई. मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, घोषणा करती है जीतने वालों के नाम. जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, जैक बेगल्स ने लड़कों में जीता है. ही हैड स्केच्ड एन आउटबोर्ड मोटर, उसने जो है एक आउटबोर्ड मोटर बनाई थी. द ड्राइंग वॉज डिस्प्लेड इन रूम नंबर 12, और जो उसकी प्रदर्शनी थी वो कमरा नंबर 12 में थी. एज फॉर गर्ल्स, जहां तक लड़कियों की बात है, वांडा वॉज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. वांडा को घोषित किया गया लड़कियों के मेडल के लिए. बट वांडा वॉज एब्सेंट दैट डे, लेकिन वांडा उस दिन अनुपस्थित थी. मिस मैसन आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लुक एट वांडा's ब्यूटीफुल ड्राइंग. मिस मैसन ने बच्चों से कहा कि वो वांडा की सुंदर चित्रकारी को देखे. रिएक्शन ऑफ पैगी एंड मैडी टू वांडा's ड्राइंग. पैगी और मैडी की प्रतिक्रिया वांडा की चित्रकारी के ऊपर. सीइंग द ड्राइंग देख करके द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स इन जॉय, बच्चों ने अपने हाथों से तालियां बजाई खुशी में. द बॉयज विशल्ड विद फिंगर्स इन देयर माउथ, लड़कों ने सीटी बजाए अपनी उंगलियों से अपने मुंह में डाल के. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, वे इच्छुक नहीं थे पोशाकों को देखने में. मैडी विस्पर्ड टू पैगी टू लुक एट द ब्लू ड्रेस, मैडी ने
फुसफुसाया पैगी को कि देखो उस नीले रंग की ड्रेस को। वांडा हैड टोल्ड देम अबाउट इट अर्लियर, वांडा ने इसके बारे में उनको पहले बताया था। पैगी रेफर टू द ग्रीन वन ऑल्सो, पैगी ने भी संदर्भित किया उस हरे रंग की वाली को देखने के लिए। शी एडेड दैट शी हैड थॉट शी कुड ड्रॉ, उसने जोड़ा कि उसने सोचा था कि वो ऐसा ड्रॉ कर सकती है, यानी कि ऐसा चित्रकारी कर सकती है। So this was the story and we will study the next part in next video. Thank you so much.